जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए ज्योग्राफी यानी जो है भूगोल के महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जो 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। कौन कौन सी ऐसी टॉपिक है जो 2024 बोर्ड एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा वहाँ से क्वेश्चन। तो बच्चों हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। बच्चों यह NCERT रहेगा और सभी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए, खंड का और खंड खा दो भागों में रहेगा और 35-35 अंकों का रहेगा और 70 नंबर हो जाएगा दोस्तों। 30 नंबर बच्चों प्रैक्टिकल से आपको मिलता है ज्योग्राफी में। तो 35 पहले हम लोग खंड का देखेंगे कि 35 नंबर कहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। इकाई 1 मानव भूगोल यानी मानव भूगोल। नाम से लग रहा है बच्चों मानव, यानी मानव के अंतर्गत जितनी क्रियाएं होती हैं वो सब मानव भूगोल के अंतर्गत आ जाएगा। इसके अंतर्गत हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, जैसे मानव भूगोल की प्रकृति तथा विषय क्षेत्र, उसकी प्रकृति क्या है, उसके विषय क्षेत्र क्या है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे देखेंगे हम लोग। उसके बाद में है इकाई 2 बच्चों है जनसंख्या। आप लोग सभी जो लोग जानते हो कि जनसंख्या बच्चों इस समय बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। जनसंख्या कैसे रोका जाए, कैसे इसका जनघनत्व, इसके अंतर्गत देखो क्या क्या पढ़ना है, जैसे जनसंख्या वितरण, जनघनत्व, जनसंख्या परिवर्तन, स्थानिक जनसंख्या परिवर्तन निर्धारक तत्व, आय लिंग लिंगानुपात, शहरी क्षेत्र, मानव विकास अवधारणा, चुने हुए संकेतक, अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं। ये सब हम लोगों को जनसंख्या के अंतर्गत पढ़ना है। बहुत कठिन नहीं होता है, एकदम सरला होता है। जनसंख्या आप लोग जानते हो बच्चों, सबसे ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रही है। और जनघनत्व किसे कहते हैं? प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले पुरुष और स्त्रियों की संख्या को जनघनत्व कहते हैं। लिंगानुपात किसे कहते हैं? प्रति हजार पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या को हम लोग लिंगानुपात कहते हैं। यानी 1000 पुरुषों के एवरेज में कितनी महिलाएं हैं, उसी को लिंगानुपात कहते हैं। तो बच्चों ये जनसंख्या के अंतर्गत हम लोगों को लिंगानुपात, जनघनत्व, जनसंख्या, हम लोग जानते हैं बच्चों जनसंख्या के माने में विश्व में भारत का पहला स्थान हो गया है, दूसरा स्थान चीन को गया है। पहले चीन का था लेकिन अब जो है भारत की जनसंख्या हो गया है। इसको कैसे रोका जाए, कितनी जनसंख्याएं हैं, कहाँ ज़्यादा है जनसंख्याएं, यही सब इस टॉपिक में हम लोगों को पढ़ना है। बहुत हार्ड नहीं, आप लोग एक बार देखेंगे आ जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन बच्चों जरूर पूछा जाएगा परीक्षाओं में। उसके बाद में है मानव विकास की क्रियाएं। देखो, मानव विकास क्रियाएं के अंतर्गत प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं, तृतीयक क्रियाएं, चतुर्थक क्रियाएं, ये सब क्रियाएं हम लोगों को पढ़ना पड़ता है, पड़ेगा और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे प्राथमिक क्रियाएं के अंतर्गत बच्चों, जैसे पशुचारण हो गया, कृषि हो गया, आधुनिक कृषि हो गया, यानी जो कृषि वगैरह होता है ये प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत रखा जाता है। उसके बाद में द्वितीय क्रिया के अंतर्गत बच्चों, जैसे उद्योग धंधे हो गए, छोटे छोटे उद्योग धंधे हो गए, उत्पादन, लघु स्तर लघु उद्योग हो गए, खनिज हो गए, ये सब द्वितीय क्रियाएं के अंतर्गत आता है। इन द्वितीय क्रियाएं के अंतर्गत जिससे ज़्यादा ज़्यादा उद्योगों को रखा जाता है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद तृतीय क्रियाएं, तृतीय क्रिया के अंतर्गत जैसे बच्चों व्यापार हो गया, परिवहन हो गया, पर्यटन हो गया, सेवाएं हो गया, ये सब जो है तृतीय क्रियाएं के अंतर्गत आता है। और चतुर्थ क्रिया के अंतर्गत जो जटिल क्रियाएं होती हैं वो चतुर्थ क्रिया के अंतर्गत रखी जाती हैं। जैसे बच्चों शोध हो गया, ठीक है, शोध हो गया, चिंतन हो गया, हाँ, जो शोध वगैरह कहते हैं, चिंतन करते हैं, ये सब जो है चतुर्थ क्रिया के अंतर्गत आता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। आगे चलेंगे हम लोग। मानव बस्तियाँ। देखो, मानव की बस्तियाँ, ग्रामीण बस्तियाँ, प्रकार के एवं वितरण, नगरीय बस्तियाँ यानी जो गाँव में रहती हैं, जो नगरों में बस्तियाँ रहती हैं, के वितरण एवं आर्थिक वर्गीकरण। विकासशील देशों में मानव बस्तियों की समस्याएं। जो विकासशील देश हैं, जैसे अपने पाकिस्तान हो गया, भारत हो गया, बहुत सारे देश हैं जो विकासशील हैं और वहाँ की मानव बस्तियाँ जो है कैसे रहती हैं, उनके विषय में हम लोग देखेंगे। आगे चलेंगे बच्चों हम लोग। देखो, खंड का हो गया, खंड खा से कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो, भारत के लोग एवं अर्थव्यवस्था, खंड खा से भी 35 अंक पूछे जाएंगे, जिसमें 5 अंक मानचित्र से रहेगा। और खंड का से भी जो है बच्चों 5 अंक जो है मानचित्र से रहेगा। तो देखो, इकाई 6 रहेगा जनसंख्या, फिर से आके जनसंख्या, इसमें जनसंख्या वितरण, घनत्व में वृद्धि, जनसंख्या का संगठन, भाषाई, धार्मिक, लिंग, जनसंख्या वृद्धि में ग्रामीण, शहरी, व्यावसायिक, क्षेत्रीय विभिन्नताएं, प्रवास आ जाएगा, अंतर्राष्ट्रीयकरण एवं परिणाम। प्रवास आप लोग जानते हैं, जैसे दूसरे देशों में लोग चले जाते हैं, प्रवास हो जाता है। मानव विकास, चुने हुए संकेत तथा क्षेत्रीय पर्यटन, जनसंख्या, पर्यावरण तथा विकास, यानी ये सब टॉपिक हम लोगों को इसके अंतर्गत पढ़ना है। उसके बाद में मानव बस्तियाँ। मानव बस्तियों में ग्रामीण बस्तियाँ आ जाती हैं, शहरी बस्तियाँ आ जाती हैं। जो गाँव में रहती हैं उसे गाँव की बस्तियाँ बोलते हैं, जो शहरों में लोग रहते हैं उसे शहरी बस्तियाँ बोलते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चों, आपको प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको मिल जाएगा
हम कक्षा 12 भूगोल के नाम से प्लेलिस्ट बनाए हैं, वहाँ सब पढ़ाए हैं, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में है संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास, देखो बच्चों, इसको जल संसाधन जैसे हो गया, हाँ। उसके बाद में खनिज संसाधन हो गया, ऊर्जा संसाधन हो गया, ये सब हम लोगों को पढ़ना है संसाधन के अंतर्गत। ठीक है। जैसे लौह संसाधन, जल विद्युत, तमाम चीज़ें, ऊर्जा के स्रोत, सौर ऊर्जा, बायोगैस, तमाम प्रकार की चीज़ें हम लोग को संसाधन के अंतर्गत पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद बच्चों इकाई 10 देखो, भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं। देखो यहाँ से क्वेश्चन बहुत 10 नंबरी इंपॉर्टेंस पूछा जाता है, यानी यहाँ से बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं। जैसे पर्यावरण प्रदूषण, इस समय हमारे देश या पूरे विश्व में पर्यावरण प्रदूषण बहुत तेजी से बच्चों फैल रहा है, यानी पेड़ों की अत्यधिक कटाई वगैरह हो रही है। तो यहाँ से क्वेश्चन रखे जाते हैं 8 नंबर 10 नंबर में, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। उसके बाद में शहरीकरण, ग्रामीण शहरी प्रवास, झुग्गियों की समस्याएं कैसी हैं, भूमि अपक्षय यानी भूमि का जो अपरदन हो रहा है, इसको कैसे रोका जाए, समझ रहे हो बच्चों। तब ये सब यानी भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं, यहाँ पर्यावरणीय प्रदूषण, शहरीकरण, भूमि अपक्षय, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो ये टॉपिक जो है दोस्तों जरूर पढ़ना है आपको, बहुत कठिन नहीं है, बहुत सरल, एक बार देख लेंगे आपको याद हो जाएगा। उसके बाद बच्चों अंक विभाजन है। देखो अंकों का विभाजन, देखो कौन कहाँ से कौन कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो एक तरफ रहेगा क्रम, एक तरफ रहेगा प्रश्नों का प्रकार, एक तरफ रहेगा कुल कुल प्रश्नों की संख्या, प्रश्नों का अंक और कुल अंक। जैसे बहुविकल्पी, बहुविकल्पी क्वेश्चन जो रहेगा बच्चों 8, कुल प्रश्न रहेंगे 8 है, और प्रश्न एक एक नंबर ही रहेगा, प्रश्नों का अंक तो एक एक नंबर ही रहेगा, टोटल अंक कितना हो जाएगा 8 अंक। यानी जो है बहुविकल्पी से आपको 8 नंबर मिलेंगे, जो एक एक नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद दोस्तों अतलघु प्रश्न, अतलघु प्रश्नों की संख्या भी 8 रहेगी, और प्रश्नों का अंक जो है दो दो अंकों का रहेगा। टोटल कितना अंक आपको मिलेगा 16 अंक, यानी 16 अंक जो है अतलघु से आप पा सकते हैं, और 8 अंक बहुविकल्पी से। उसके बाद में लघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न बच्चों ये जो है प्रश्नों की संख्या जो है 6 रहेगी, और प्रश्नों का अंक 4 नंबर का, यानी 4 नंबर का जो है लघुत्तरीय प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और बच्चों कुल अंक कितने हो जाएंगे 24, कुल अंक कितने रहेंगे 24, यानी लघुत्तरीय से आपको 24 अंक मिलेंगे। उसके बाद में है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की संख्या 2 रहेगी, जहां अथवा करके देगा वहां एक लिखना पड़ेगा, और प्रश्नों का अंक जो है 6 अंकों का रहेगा, और 12 अंक यहाँ से मिलेंगे। उसके बाद बच्चों मानचित्र संबंधी रहेगा, मानचित्र में कुल प्रश्नों की संख्या 2 रहेगा, और प्रश्नों का अंक 5 अंकों का रहेगा, और टोटल कितना मिलेगा आपको 10 अंक मिलेगा। ठीक है। देखो बच्चों जो लिखित क्वेश्चन रहेगा वो 70 अंक आपको मिलेंगे, प्रयोगात्मक में 30 अंक, यानी 30 अंक प्रैक्टिकल के मिलेंगे। टोटल मिला के कितना हो जाएगा, टोटल मिला के 100 अंक हो जाएंगे।